आज आपसे पूछा जाए आप कौन है, आप कहीं नाम बता सकते हैं, पर मैं आपसे पूछूंगा मुझे आधार कार्ड दो। क्या दो? आधार कार्ड में जो नाम है वही आपका पहचान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ऐसे जन्म के समय गुड्डू मुड्डू पुड्डू पता नहीं क्या क्या लेके बुलाते हैं, राइट? मुझे भी पता नहीं, मेरा नाम अगर आप पूछोगे आप बोलोगे अच्छा ये आपका नाम है, कुछ क्या क्या नाम से पुकारते हैं, वो आपकी पहचान नहीं है। आज बहुत से लोगों के जीवन में, खासकर पिताएं, कल हमने अच्छी तरीके से सीखा, परमेश्वर ने हमें सिखाया, एक पिता एक पूर्ति करने वाला होना चाहिए। एक पिता एक परिवार की क्या करना, रक्षक करने वाला होना चाहिए। एक पिता परिवार में क्या करना चाहिए, अपने परिवार को याजक के समान, एक पास्टर के समान उसको अपने परिवार को चलाना है। सो आप सोच के देखिए, परमेश्वर आपको और मेरे अंदर, आपके अंदर, ना केवल ये पिताओं के लिए परंतु माताओं के लिए भी है, आपके अंदर और मेरे अंदर वो अपने पहचान को रख रहा है। He want to show his identity through you। कितनी बड़ी बात है। Praise the Lord। कोई आपसे आके परमेश्वर कौन है करके पूछने से पहले आप परमेश्वर के कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Praise the Lord। Hallelujah। So he wants to keep his identity। Why? परमेश्वर आपके अंदर अपनी पहचान को रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा इस पृथ्वी को, इस संसार को दिखाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नॉट ओनली आइडेंटिटी, ना केवल परमेश्वर पहचान, परमेश्वर आपके अंदर आत्मिक एक अधिकार भी दे रहा है। प्रेज लॉर्ड। हर एक पिताओं ध्यान तो सुनिए, आपके अंदर क्या है? आत्मिक अधिकार। कल के दिन हम लोगों ने वचन में सुना, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। क्या दिया है? प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति में हमने कल पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया कि वो पृथ्वी पर क्या करे? प्रभुता करे। और कल हमने अच्छी तरह वचन सुना। जो लोग कल थे, जो लोग नहीं थे, आप समझ पा रहे हो, बहुत बहुत अच्छा सेशन आपने मिस कर दिया। आदम ने अपने अधिकार कहां खो दिया है? कहां पे खो दिया? आदम ने अपना अधिकार कहां खो दिया? कहां पे खोया? एदेन की वाटिका में। कहां पे खो दिया? क्यों खो गया था? कल सिखाया आपने, क्यों खो गया था? क्यों खो दिया उसने अपने अधिकार को? क्योंकि वो अपने अधिकार के प्रति वो नेग्लेक्टिंग स्पिरिट में था, ऐसी आत्मा में था जहां पे वो परवाह नहीं किया, जो हो रहा है होने दो। प्रेज द लॉर्ड। कल सिखाया पास अपोस्टल ने, कई बार हमारे जीवन में हम यही छोड़ रहे हैं, अरे जैसे चल रहा है घर को चलने दो। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम के प्रति क्या कहा? अब्राहम ऐसा नहीं है। मैं अब्राहम के बारे में जानता हूं, अब्राहम मेरा धर्मी पुरुष है, और अब्राहम अपने परिवार को परमेश्वर के धर्म में और न्याय में चलाना जानता है। इसलिए जो वाचा मैंने उससे बांधी थी वो वाचा मैं उसे क्या करूंगा? दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं वो वाचा पूरा करूंगा। ना केवल पुरुष, आज महिलाओं के लिए बताना चाहता हूं, हम कलीसिया में एक साथ हैं, एक पुरुष एक स्त्री, हम सब बच्चे सब एक साथ हैं। याद रखना, ना केवल पुरुष, जब तक आप परमेश्वर का पहचान आपके अंदर है, जब तक आप परमेश्वर के लिए उस अधिकार को अपने हाथ में रखते हैं, अपने जो अधिकार जो प्रभु ने आपको सिर बना के रखा हुआ है, जब तक वो अधिकार आपके पास है, आपका परिवार भी आशीषित होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं अब्राहम के बारे में क्या करता हूं? जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सी, गॉड सीज हिज इमेज इन हिम। कल हमने सीखा था वचन क्या कहते, हम लोग ने कल सिखाया, पुरुष कहते क्या करके चिल्लाना हमें? हम परमेश्वर के स्वरूप और महिमा में हैं। पुरुष ऐसा कहते हमें साहसी और दृढ़ बनना है। पुरुष कहते हमें क्या करना है? अपनी क्षमता को पूरी तरीके से उपयोग करना है। परमेश्वर ने हर एक पुरुष को, यहां पर जितने भी जवान लड़के हैं, जवान भाई बहन है, या जो दादा है या नाना है या पापा है, भैया, आप सबको परमेश्वर ने एक क्षमता दी है, और उस क्षमता में आपको पूरी तरीके से क्या करना है? उपयोग करना है। प्रेज द लॉर्ड। कल हमने सीखा कि अपोस्तल ने हमें सिखाया कि अब्राहम ने अपनी क्षमता को पूरी तरीके से उपयोग किया, पर आदम ने क्या नहीं किया? उपयोग
नहीं किया। अब्राहम 25 साल तक अपने परिवार को एक साथ परमेश्वर के अंदर विश्वास में, परमेश्वर के वचन में, आज्ञा मानने में अपने परिवार को चला रहा था। पर आदम ने क्या किया? अपने क्षमता को पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने बेटे को मेरे लिए क्या कर दे? बलिदान कर दे। और अब्राहम सुबह उठकर क्या कर दिया? अपने पत्नी को भी नहीं बोला, वो सीधा जाकर परमेश्वर के लिए अपने बेटे, जिसे 25 साल बाद उसको मिला, उस बेटे को क्या करने लगा? बलिदान करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। पर आदम ने क्या किया? आदम ने अपनी हव्वा को डांटा, हे तू गलत कर रही है, परमेश्वर ने मना किया था, तू गलत कर रही है, हमें पाप नहीं करना चाहिए, तू गलत कर रही है, हमें ये गलतियां परमेश्वर ने हमें मना किया था, इस पेड़ के निकट भी हमें नहीं आना चाहिए। कुछ कैसे कहा? नहीं। जैसे ही हव्वा ने उसके हाथ में उस फल को रख दिया, उसने क्या कर दिया? उसको खा लिया। उसके पास अधिकार था। क्या था उसके पास? अधिकार था कि हव्वा को कह सकता था नहीं, पर उसने अपनी क्षमता को क्या नहीं किया? पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया। He allowed, उसने शैतान की बातों को ना केवल अपने पत्नी के जीवन में अनुमति दिया, परंतु खुद के जीवन में भी उसने क्या कर दिया? उस श्राप को लेके आ गया। आज हम बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे, लोगों की आवाज को सुन रहे हैं। ना केवल पुरुष, कई महिलाएं ऐसे परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे, परंतु क्या कर रहे हैं? हम लोगों की आवाज को, इसने बोला वो अच्छा लग रहा है, इसने कहा मैंने किया, इसके वजह से मैंने कर दिया, टेंशन में आके कर दिया। डोंट अलाउ। कल हमने देखा था उदाहरण, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा निचला जानवर कौन सा है? सांप, जो धरती से रेंग कर चलता है। पत्नी बच्चे उस रेंगने वाले लोगों के बारे में ज्यादा सोचते, ना कि तुम्हारे बारे में सोचते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको क्या बनाया? घर का सर बनाया है। आज सर की बात कोई नहीं सुन रहा है। किसकी बात सुन रहा है? सांप की बात, जो रेंगता हुआ जा रहा है, जो यहां पे वहां पे क्या कर रहा है, उनकी बात सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके स्वरूप में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके स्वरूप में रहे? किसके स्वरूप में रहे? परमेश्वर के स्वरूप में रहे। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के स्वरूप में रहेंगे, आप में और मेरे में कोई, परमेश्वर में और आपके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देखे तो परमेश्वर को देख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास बातें करे, आपके पास कोई आएगा बातें करने के लिए, तो आपके मुंह से जब परमेश्वर का वचन निकलेगा तो बोलेगा बाइबल पढ़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है पहचान। वचन क्या कहता है? बाइबल, यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को भी। आज आपको देख के कोई बोल सकता है मुझे देख लिया तू स्वर्ग जाएगा? मुझे तो तू यहाँ वहाँ किसी छोटे से कमरे में जाकर हाथ डालकर एक बॉटल लेके आते हैं, बीड़ी में देखते हैं, घर में लड़ता, क्या आपको देखने से हम स्वर्ग जा सकते हैं? अब सोच के देखिए, आपको देखने से आपका बेटा स्वर्ग जाएगा? आपकी बेटी स्वर्ग जाएगी? That's what? क्या आपके जिस तरीके से आप बातें करते हैं, क्या आपको देखकर आपकी बेटी? Praise the Lord। मेरे पिताजी ने बचपन से मुझे सिखाया है कि बाल हमेशा छोटा रखो, छोटा काटो, हमेशा छोटा रखो साइड में, और उठा के बनाओ, उठा के बनाओ। मैं भी बचपन में बहुत सारे स्टाइल अपना लिया। यहाँ से बीच में से मांग ऐसे अटका लिए, कभी यहाँ से बाल बड़ा कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिताजी कहते क्या सिर बना रखा है? मैं विशाल को हमेशा कुछ ना कुछ कहता है, बाल काट, बाल काट। मेरे दुकानदार भी कहता है कि भाई साहब हर 5-7 दिन में आके बाल काटने आ जाते हो, बाल बढ़ता भी नहीं है, हमेशा छोटा रखते हो आप, क्यों ऐसा? क्योंकि बचपन से मेरे पिताजी ने कहा कि जो बाल काट के रहेगा, जो दैट्स कॉल्ड, इट्स वेरी गुड, डिसेंट, राइट? लड़कियां से पूछो, लड़के कैसे लगते हैं बाल छोटे रखने से? डिसेंट लगते हैं।
जंगलियों की तरह से डिसेंट रहना अच्छा लगता है, तो मैं बचपन से वो रखना शुरू करता हूँ। कई बार देखा होगा बेटियां अपनी माँ को देखकर साड़ी पहने, कितने लोगों ने किया ऐसे, कितनी लड़कियों ने किया है, जाके साड़ी पहनकर आईने में जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, उसको साड़ी बांधने बिना अपनी माँ को देखती रहती है, साड़ी वो कैसे बांध रही है, कैसे वो लिपस्टिक लगा रही है, और कैसे वो अपनी माँ को देखकर कंघी बना, और जाकर शीशे के सामने क्या करते हैं, हैं? देखते, खुद को क्या करते हैं, देखते। वाई? क्यों? क्योंकि उस स्त्री का स्वरूप इसके अंदर आ रहा है, उस पुरुष का स्वरूप उसके बेटे के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर भी चाहता है कि आप भी, जैसे आप अपने पिताजियों को देखकर आप करते हो या करने की कोशिश करते हो अच्छी बातें, कौन सी बातें? अच्छी बातें, वैसे ही आप परमेश्वर के वचन आपके जीवन में क्या बना, स्वरूप बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बन जाए? परमेश्वर का वचन स्वरूप बन जाए। जब आप बाइबल पढ़ो वैसे ही करो जैसे बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब एक बच्चा पैदा होता है, मैंने सीखा पहले दिन सीखा, एक जब बच्चा पैदा होता है हम क्या करते हैं, जाकर देखते हैं वो किसकी तरह दिखता है, उसका नाक कैसा है, उसका अभी हमारे बीच में गिरीश का बच्चा होने वाला है, राइट। सब क्या सोचेंगे, जैसे ही बच्चा पैदा होगा क्या देखेंगे, पापा की तरह दिख रहा है। वो बच्चा कई रूप बदलता है, मल्टीपल होता है वो, उसका बढ़ते बढ़ते पता नहीं किसकी तरह बन जाता है। पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम क्या देखते हैं, किस पे गया है, हम क्या बोलते हैं, किस पे गया। मैं हमेशा क्रिस्टी को बोलता हूँ, यार 2 बच्चे तो मेरी तरह दिख रहे हैं यार, ये तीसरा बच्चा, कहते क्या बोल रहे हैं आप, मैंने कहा नहीं, तीसरा बच्चा बड़ा गोरा हो गया, तेरी तरह हो गया। 2 बच्चे में तो मेरा नाक दिख रहा है, कान दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पर ये तो बिल्कुल गोरी पे गोरी हो, तेरी तरह हो गया। सी वी चेक कि मेरी पहचान उसके अंदर है या नहीं। हम नहीं चाहते कि वो मेरी तरह कॉपी हो जाए, एटलीस्ट नाक तो मेरा हो जाए, कान तो मेरा हो जाए ना, मेरा चाल मेरा जैसा। कुछ लोग क्रिस्टस को देख के बोलते हैं, पास्टर वो डिट्टो आपके जैसा है, कॉपी है। आपको पता, ऐसे ही बोलते मुझे अच्छा लगता है, अंदर हंसता बाहर, वो मेरी तरह है। अच्छा नहीं लगा आपके बोल, आपका मान लो अभी धर्मेंद्र का बेटा है आखिरी वाला, वो बोले वो उसकी तरह लगता है किसी और, कैसा लगेगा धर्मेंद्र को? अगर वही किसी और की तरह लगे तो अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। उसी तरह बोले, लड़की को देख के बोले, अरे अनीता सिस्टर आपकी सबसे छोटी बेटी पता नहीं किसकी तरह लगती है, आपके परिवार में नहीं है, तुरंत हमारे अंदर ऐसा क्या बोल रहे हैं यार, हमारे परिवार। हम फिर ढूंढते, नहीं नाक मेरी तरह है, कान मेरी तरह। सी, वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू बी आइडेंटिफाइड इन अदर्स नेम और इन अदर्स इमेज। हम नहीं चाहते कि अपने बच्चे या अपने पीढ़ी जो है किसी और के स्वरूप में बने रहे। तो अब सोचिए, जिसने आपको बनाकर इस पृथ्वी में भेजा है, जिसने आपको मां के गर्भ से 9 महीने संभाल कर अब तक आपको संभाल के रखा है, जिसने आज तक आपको खिलाया, आपको नौकरी दिया, आपके रास्ते में आपकी सुरक्षा किया, आप सोते समय सुरक्षा किया, आप सोच के देखिए वो परमेश्वर आपके अंदर क्या ढूंढता होगा। वो परमेश्वर आप अपना पहचान आपके अंदर ढूंढेगा या नहीं? कितने लोगों ने किया? मेरे माँ हो पिता हो मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया है कि नहीं। आपका बच्चा जब सोता है आप जब भी पास में जाके देखते हो उसको, कभी किया है? हाँ, शिवानी हाँ कर रही है, राइट, श्वेता हाँ कर रही है। आप लोगों ने किया, माओ ने? जब आप वो लेट वो सो रहा होगा, फिर भी आप बगल में जाके देख रहे होंगे कैसे सो रहा है, और उसको ऐसे सला रहे हैं, उसके माथे को देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। कभी किया आप लोगों ने? उसको जाके किस कर रहे हो आप, वो सो रहा होगा, तो क्यूट लगते, सब करते हैं, राइट? अपने बच्चों क्यों करते हैं? सोच के देखिए, जब आप घर में बैठे होंगे, क्या परमेश्वर आपको, जब आप सो रहे होंगे, क्या परमेश्वर आपको नहीं देख रहा होगा? क्या आपको देखकर नहीं कह रहा होगा कि मेरा बेटा कितना सो रहा है, बेचारा सेवकाई करके सो रहा है, प्रार्थना करके सो रहा है, अरे देखो बाइबल पढ़ के सो रहा है, अरे कितना सो। सी, बिकॉज दैट इज द टाइम वेयर फादर एंड मदर दे गो एंड एडमायर देयर चिल्ड्रन। वो एक समय होता है जहां पे माता पिता जाकर अपने बच्चों को देखते सोते हुए और उसको थोड़ा चादर ओढ़ देते हैं। चादर ओढ़ने के लिए बोला उसने, बच्चे ने बोला, आपने किया विंसी के लिए? आप करते वो बोलता है कि मेरे को चादर ओढ़ दो,
नहीं, फिर भी आप क्या करते हैं, चादर ओढ़ते हैं। सी थिंक अबाउट गॉड। परमेश्वर एक पिता, वो हमारा पिता है, तो वो क्या करता होगा जब आप सो रहे होंगे? इसलिए परमेश्वर ने कहा ना, मैं सोता हूं, घूमता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ऐसे रात में, जैसे आपका बेटा सो रहा हो, बेटी सो रहा हो, आप रात में उठ के जाके देखते क्या कर रहा है, ढंग से सो रहा है नहीं, तकिया लगा रहे हैं, आप उसके बगल में लिटा रहे हैं। सी दिस इज व्हाट द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर ने यही आत्मिक जो क्षमताएं हैं, आत्मिक जो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, हमें पूरी क्षमता को उपयोग करना है। परमेश्वर कह रहे जो अधिकार आपको दिया है, आपको ऐसे ही उपयोग करना है। चिल्लाना नहीं, ये क्षमता नहीं है। क्षमता वो है जब वो आपको देख भी नहीं रहा, आप उसकी सहायता कर रहे हैं। Praise the Lord. Not only visible, even invisible authorities you have to use it. कई बार आप दिखाकर नहीं, बिना दिखाए बगैर क्या करना है, अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से उपयोग क्या करना है, उपयोग करना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Why? क्यों हम अपनी क्षमता को उपयोग करते हैं? क्यों अपने अधिकार को? परमेश्वर अपने स्वरूप को देखना चाहता है आपके अंदर, क्योंकि आपके द्वारा, आपके पीढ़ी के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord. That is the reason God said, I have unleashed the man. मैंने पुरुषों को, सबको खोल दिया है। हालेलुया, praise the Lord. There is no limitation. जब आपके पास परमेश्वर का अधिकार है, there is no limitation. हालेलुया। आज हमारा जो उद्देश्य, परमेश्वर ने आज आखिरी दिन जो हमारे पूरे दुनिया में जो हम लोग जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, परमेश्वर ने हर एक पुरुष को, ना केवल पुरुष, हर एक महिला को भी, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने समाज को प्रभावित करने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, आपके अंदर अपने राज्य का प्रभावशाली कार्यों को डाल दिया है। Praise the Lord. Influencing society through the kingdom impact. अपने समाज को आप परमेश्वर के राज्य के द्वारा प्रभावित करो। Praise the Lord. जब आपके ऊपर परमेश्वर का स्वरूप आ जाता है, इसका मतलब पूरा परमेश्वर का राज्य आपके पीछे है। You are not going alone when you walk. अपने जीवन में आप अकेले नहीं हो, पूरा परमेश्वर के राज्य आपके पीछे खड़ा हुआ है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आपको याद होगा एक युद्ध हुआ था, उरी के युद्ध में एक सिपाही जाकर फ्लाइट में जाके पाकिस्तान में गिर गया था, और अभिनंदन गिर गया था। वो हमारा एयरफोर्स का पायलट था। जैसे ही गिरा, हमारा पूरा एक व्यक्ति गिरा, पूरा सरकार, पूरे देशवासी लोग खड़े हो गए, हमारे उस अभिनंदन को, उसको वापस भेजो। और पाकिस्तान को क्या करना पड़ा? भेजना पड़ा। आप सोच के देखिए, आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप है, आपके अंदर परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर ने आपके अंदर परमेश्वर के राज्य का उद्देश्य दे दिया है। जब आपके साथ कुछ भी शैतान करने के लिए सोचेगा, तो आपके पीछे कौन खड़ा होगा? परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का राज्य है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. अब सोचिए, जब आप किसी शैतान के उस राज्य के पास भी खड़े होंगे, आपके साथ लड़ने के लिए एक पूरी सेना खड़ी रहेगी। You might not have, you cannot see those things. हो सकता है आप नहीं देख सकते, but बाइबल कहता है, Praise the Lord. वचन कहता है, जब एलीशा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए राजा ने सिपाहियों को भेजा, कितने हजारों सिपाहियों को भेजा। क्या करा? हजारों सिपाहियों को एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए। नौकर आके कहता है, ओ राजा, इतने सारे लोग आ गए हमें मारने के लिए, आज तो हम बच नहीं सकते हैं। आज तो एलीशा भविष्यवक्ता, आज हम बच नहीं सकते हैं। तब क्या हुआ? वचन क्या कहता है? एलीशा ने उस नौकर के लिए प्रार्थना किया। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुआ, एलीशा के नौकर ने देखा हर एक सिपाही के पीछे परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े थे। इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। हालेलुया।
आज अगर धर्मेंद्र की वाइफ अस्पताल में थी और वो अस्पताल में थी, बीमार है, और धर्मेंद्र अकेला वहां पे था, वो अकेला नहीं था, परमेश्वर का राज्य उसके साथ खड़ा हुआ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो थिंक अबाउट इट। परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या कर रखा है? इस राज्य को, संसार को प्रभावित करने के लिए परमेश्वर ने किया। उसके लिए परमेश्वर ने आपको लीडर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। एक लीडर के पीछे ही क्या होता है? आपको क्या लगता है अभिनंदन जय वहां पकड़ा गया तो हम लड़े थे जाकर? नहीं, एक लीडर गया था। कौन गया था? आपको पता होगा, जयशंकर। जयशंकर जो हमारे होम मिनिस्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं, जयशंकर जाके खड़ा हो गया। आपने देखा जयशंकर कैसा होता है? पतला सा, दुबला सा, बिल्कुल नाटा सा, जैसे होगा धर्मेंद्र की तरह पतला होगा। वो जाके खड़ा होके बोला मेरे देश को, मेरे व्यक्ति को छोड़ दो। पर पाकिस्तान बोला ठीक है हम छोड़ देते हैं। इसको देखकर नहीं, उसके पीछे के जो राष्ट्रपति है, उसके पीछे जो प्रधानमंत्री है, उसके पीछे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके पीछे जो पूरा होम मिनिस्ट्री है, उसके पीछे जितने 26 का लगभग 31 राज्य हैं, और 31 राज्य में 140 करोड़ लोग खड़े हुए। प्रेज द लॉर्ड। कैन यू इमेजिन? 140 करोड़ लोग सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। पाकिस्तान जय इस व्यक्ति को देख के ना, जय आगे हमारा ये क्या करे, वो थप्पड़ भी नहीं मार सकता। कैन यू से? आई मीन बिकॉज द अथॉरिटी विच यू आर कैरिंग, जो अधिकार आपके अंदर है, आप जब उठ के जाएंगे पूरा राज्य भी खड़ा होगा। परमेश्वर का राज्य बोलेगा अरे रे जा रहा है वो, हमें भी उसके पीछे पीछे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। सी दिस इज व्हाट परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रभावित करने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे क्या करा है? प्रभावित करने के लिए। कौन बोलिए मुझे प्रभावित करने के लिए चुना है? बगल में देख के बोलिए मुझे प्रभावित करने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ बोलिए मुझे प्रभावित करने के लिए चुना है। हालेलुया। जोर से परमेश्वर को बोले, प्रभु, बगल में पीछे मुड़ के बोले, प्रभु ने मुझे प्रभावित करने के लिए चुना है। आई विल इन्फ्लुएंस। मैं क्या करूंगा? इस दुनिया को क्या करूं? आई विल इन्फ्लुएंस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आई विल इन्फ्लुएंस। मैं प्रभावित क्या करूंगा। उसके लिए आपको और मुझे उदाहरण बनना है। क्या बनना है? वी नीड टू बी एन एग्जाम्पल। अगर आपको इस दुनिया को आपके जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभावित करना है तो यू नीड टू बी एन ए गुड एग्जाम्पल। अगर आप उदाहरण नहीं हो तो आप प्रभावित नहीं कर सकते हो। आपसे आगे को कह रहा है वो मेरा बच्चा बीमार है, मैं क्या करूं मेरा बच्चा, आप करो, अरे कोई बात नहीं चलो ऐसे करते हैं ऐसे। आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, अभी मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स कॉल्ड अ गुड एग्जांपल। दैट्स कॉल्ड अ फेथ एग्जांपल। विश्वास का उदाहरण बनना है। कोई आके आपको कह रहा है मैं पाप कर दिया, अब मैं क्या करूं? आपको क्या करना है? डांटना नहीं है। डोंट वरी। परमेश्वर के वचन को बोलो। परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया है। आज तो अपने पापों को अंगीकार करेगा, परमेश्वर तेरे पाप को क्या करेगा? क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसके पाप को छुपाओगे नहीं, परंतु उसके पाप को क्या करोगे? उस पाप से उसे क्या करोगे? बचाओगे। आज बहुत लोग आपके पास आकर पाप के बारे में, मैं गलत काम करता हूं, डरते हैं। जैसे सुनेंगे तो क्या करेंगे? अरे डांटेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? डांटेंगे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल लीजिए मेरे साथ मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसका 13 से लेकर 16। परमेश्वर के राज्य में अगर आपको प्रभावित करना है तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 to 16।
यस, जिसने निकाल लिया पढ़ लीजिए। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। प्रेज द लॉर्ड। आगे 16 पूरा पढ़ लीजिए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर दो वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? नमक और ज्योति के बारे में। एवरी पर्सन इन ऑन दिस अर्थ जो प्रभु यीशु के उस पहचान के अंदर अपने पर रख रहा है या उदाहरण बनना चाहता है, परमेश्वर का वचन कहता है यू हैव टू बी ए सॉल्ट एंड लाइट। क्या कहता है? आपको नमक बनना है और आपको क्या बनना है? ज्योति बनना है। आप मुझे बताइए, आप अपने घर में क्या है? नमक का काम क्या है? टू प्रिजर्व। क्या करना? एक वस्तु को क्या करना है? वो सुरक्षित करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो खराब होने से क्या करता है? बचाता है। आपने देखा होगा मच्छी के ऊपर क्या करते हैं? नमक छिड़क देते हैं और उसे धूप में सुखा देते हैं। आपने कभी देखा है ये चीजें? जिसे कहते हैं सूखी मच्छी कहते हैं, सूखी मच्छी कहते हैं। कई बार होता है कि जब हम नमक को लेते हैं, अगर हम उस जगह पर क्या करते हैं? नमक छिड़क देते हैं, वो खराब, जैसे अचार बनाते हैं हम नींबू को क्या करते हैं? नमक क्या करता है? प्रिजर्व करता है। क्या करता है? नमक सुरक्षित रखता है। आज परमेश्वर आपको और मुझे उसके सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए आपको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके वचन को सुरक्षित रखने के लिए आपको चुना है। कल हमने सुना, मैं अब्राहम के बारे में जानता हूं, वो मेरे धर्म और न्याय की रक्षा करेगा। आज आपको और मुझे परमेश्वर ने नमक बनाया है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर के कार्य सुरक्षित रहे, परमेश्वर के वचन सुरक्षित रखे, आपके द्वारा परमेश्वर जो है अपने कार्यों को पूरा कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा वहां पर, तुम जगत के क्या हो? ज्योति, नमक हो। क्या हो? तुम जगत की क्या हो? नमक हो। अगर नमक अपने स्वाद को खो दे तो उसे कैसे नमकीन किया जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। from what I have to preserve my family? किन चीजों से मुझे अपने परिवार को, अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने पत्नी को, मेरे कुटुंब को बचाना है इस संसार से? Praise the Lord, praise the Lord। परमेश्वर ने आपको नमक इसलिए लिए बनाया कि आप सुरक्षित हो। परमेश्वर चाहता कि आपके परिवार के अंदर कुछ भी ऐसा चीज ना आ जाए कि आपके परिवार को खराब कर दे। You are a watchman for your family। आप अपने परिवार के क्या है? चौकीदार हैं। बहुत से चौकीदार आज सो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं? पत्नी नहीं बात नहीं सुन रही, परिवार में कोई बात नहीं सुन रहा, क्योंकि वो चौकीदार नहीं बन रहे हैं। जो चौकीदार है वो खुद सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रही है, सो रहा है, कुछ भी है, सो रहा है। अगर एक चौकीदार जगा हुआ है तो दूसरा चौकीदार होने दे रहा है। चलिए इस साइड से होता नहीं, हमारी सरकार में एक पुलिस वाले कहते हैं नहीं ये काम नहीं करूंगा, दूसरा चौकीदार चल तो दे मैं बात, यहां डालो। हमारे घर में आजकल दो दो चौकीदार हैं। परमेश्वर ने दो चौकीदार नहीं रखा हुआ है, एक ही चौकीदार है, वो है पुरुष। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही चौकीदार है, वो कौन है? पुरुष है। जब पुरुष परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, इससे पर दाऊद ने लिख दिया भजन संहिता 128 में लिख दिया, धन्य है जो यहोवा का भय माने और परमेश्वर के मार्ग में चले। वहां पे यह नहीं लिखा धन्य है वो स्त्री जो यहोवा का भय माने और परमेश्वर के मार्ग में चले, उसका पति कौन सा पेड़ के समान होगा? उधर दाखलता दे दिया। यही लिखा ना, बरगद का पेड़ के समान, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। परमेश्वर ने सिर्फ वो पुरुषों के लिए लिखा है। अगर तू
या मैं या आप, हम सब पुरुष जो है, हम अगर अपने घर के रखवाली बन जाए, परमेश्वर के वचन को हम सुरक्षित रखें अपने परिवार के अंदर। इसलिए परमेश्वर ने, यहोशू ने 24वां अध्याय उसका 15 वचन में यहोशू से आके कहते, अरे यहोशू तू लीडर है, लोगों को देख, वो अन्य देवताओं को पूजा कर रहे हैं, अन्य चीजों को कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तेरी बात को नहीं सुनना करके प्लान बना रहे हैं। तू क्या कहता था? मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, मुझे किसी और की परवाह नहीं है। मैं अपने घर का चौकीदार हूं और मेरा घराना हमेशा सुरक्षित रखूंगा। मैं आई विल प्रोटेक्ट माई फैमिली। हाउ? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस सिद्धांतों के द्वारा परमेश्वर कहता है प्रार्थना करना है, मेरा परिवार प्रार्थना करेगा। परमेश्वर कहता है वचन पढ़ना है, मैं अपने परिवार को वचन में क्या करूंगा? चलाऊंगा। इसलिए कल बताया, आप अपने परिवार के कौन है? पास्टर है। यू आर द पास्टर। पास्टर हो सकता है, मैं, मुझे आपने टाइटल दे दिया, परमेश्वर के अनुग्रह से बुलाहट है, मैं पास्टर, बट आप अपने घर के क्या हैं? कौन है आप? पादरी हैं। बोलिए मैं पास्टर हूं अपने घर का। या आप भी बोल सकते हैं मैं अपने घर का पास्टर हूं। यस। पास्टर कौन है? चरवाह। बोलिए मैं अपने घर का चरवाह हूं, मैं अपने परिवार का चरवाह हूं। चाहे वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, आप चरवाह हैं। अब बताइए, आप चरवाह को क्या करना चाहिए? सोते रहना चाहिए? सोओगे तो क्या होगा? आपकी भेड़ को कौन चुरा लेगा? कोई भेड़िया चुरा लेगा, लोमड़ी चुरा लेगा, कोई भी आकर। आजकल भेड़िया भेड़िया नहीं है, इंसान ही काफी है, इंसान ही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी और को नहीं है। पता चला आपके बेटा और बेटी को पता नहीं कौन सी भेड़ ही नहीं भेड़ ना चुरा के चले गया। रात बोलो बाजार। मेरी पत्नी भी कहीं भाग गई। कल बताया था, राइट? एदन की वाटिका में हव्वा, जिसके हड्डी से बनाया, जिसके पसली से निकाला गया, जिसे देखते आदम ने कहा, अरे तो मेरी हड्डी की हड्डी, मांस की मांस, इतनी सुंदर लड़की, और उसे क्या कहा? इसको मैं हव्वा उसका नाम रख दिया। इतने दिन सुन रही थी, पता नहीं आदम उसे कैसे ट्रीट कर रहा था, उसका व्यवहार कैसा था पता नहीं। हो सकता है बहुत चिल्ला रहा होगा। तभी सांप ने कहा, बहुत सुंदर तरीके से कहा, खा लो, और उसे दे दो। पति ने बोला इतने दिन नहीं खाओ नहीं खाओ, आजकल बहुत से ऐसे चीजें हैं, खा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम पुरुष, अगर हम अपने परिवार के चौकीदार नहीं बनेंगे, या हम एक अच्छा चरवाहा नहीं होंगे, या हम अपने घर के याजक या पास्टर नहीं होंगे, तो कोई ना कोई सांप अंदर घुस जाएगा। और वो सांप जो बोलेगा, पास्टर क्या हो गया, मेरी पत्नी मेरी बात ही नहीं सुन रही है ना। जब भी देखा ऐसे खड़ी हो जाती है, कुछ भी बोला ऐसा खड़ी हो जाती है, पन उठा के लेके ऐसे रहती है, ऐसा बोलो ऐसा खड़ी हो जाती है। लगता है मैंने किसी गलत व्यक्ति से प्यार कर लिया, शादी कर लिया। खुद ही बोलूं मेरे को आके डांट देती है। अब तो मुझे किचन में जाने से भी डर लगता है, कहीं बेलन उठा के ना सिर पे मार दे। प्रेज़ लॉर्ड। आप नमक नहीं बने। प्रॉब्लम ऐसा है, आप अपने नमकीन को, जो महिलाएं हैं वो भी सुनिए, अभी देखता हूं मेरा पति शेर की तरह चिल्लाता रहता है। नहीं, आजकल शेर नहीं बोलते, गधा बोलते हैं। राइट? आजकल चेंज हो गया, मेरा पति शेर ने गधा है, सुनता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ मुझे ही। सबसे बड़ा डाला बेवकूफ। क्या है? बेवकूफ है। जब भी देखा डैचू चिल्लाता रहता है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं है, जो भी बोले चिल्लाना शुरू कर देता है। सोच के देखिए, क्योंकि आप अपने घर के क्या नहीं बने? नमक नहीं बने। आपका नमक किसी को पता ही नहीं चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा अगर आपको नमक बन के रहना है, एक नमकीन कब रहता है? जब वो अपने नमक के साथ रहेगा। उसे नमक से अलग करोगे क्या हो जाएगा? आपने कभी किया है? एक नमक को एक कटोरे में डाल के रात भर रख दो, अगले दिन क्या होता है? हाँ? क्या हो जाता है? पानी पानी सा हो जाता है। देखा आपने कभी एक नमक को? पर जब तक वो नमक के डब्बे में रहता है उसके अंदर पानी आता है। वही चीज करना है, आपको परमेश्वर के अंदर आना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। अलग करोगे पानी पानी हो जाओगे। फिर उसे उपयोग करते हैं हम लोग, उठा के क्या करते हैं? सिंक में कैसे फेंकते? धड़ा, और नलका खोल दो, जाने दो, बेकार नमक हो गया। आप और मैं अगर अच्छे नमक नहीं बनेंगे तो आपको और मुझे क्या कर देगा? परिवार में उठा के फेंक देंगे। अरे इसका क्या सुनिए, ये तो गधा है, ये तो डायन है, सांप है, क्या भी जो भी बोल दो, राइट? प्रेज द लॉर्ड। यू हैव टू बी विद क्राइस्ट। आपको प्रभु के साथ जुड़े रहना है, हमें परमेश्वर के। इसलिए कलीसिया में भी ऐसे ही है। अगर आप कलीसिया में हैं, आपको नमक बन के रहना है, कलीसिया में परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। अगर आप जुड़े नहीं रहोगे, आपकी कुर्सी एक कोने में रहेगी, पीछे से आओगे, पीछे से ही चले जाओगे। ब्रदर प्रार्थना अब मुझे मत, बस किसी और को, वो मेरे से भी अच्छा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, अरे बाइबल पढ़ना, बाइबल हम बोल रहे मत्ती निकालो, वो पूरा उत्पत्ति में ढूंढ रहा है मत्ती कहां पर है। उसका नमकीन खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? नमक खत्म हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के क्या नहीं है? सिद्धांत नहीं है। पास्टर ने आज प्रचार किया, कुछ तो किया था, याद नहीं है, भूल गया कब, चर्च के 15 मिनट बाद। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कई लोगों को बुला के बोलता, आज प्रचार क्या किया? पता ही नहीं, पास्टर आपने किया था। 1-2 लाइन याद रखेंगे, उसी को रख के लपेटते रहेंगे पूरे हफ्ते। पास्टर ने ये किया, ये किया, ये किया, पूरा प्रचार। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है, और हम कौन है? उसके देह। जब तक आप इस देह में बने रहोगे, आप परमेश्वर के मंदिर कहलाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, कलीसिया में यीशु मसीह सिर है और हम देह हैं। कोई हाथ है, कोई नाक है, कोई कान है, बट हम परमेश्वर के कौन है? देह हैं। जब तक हम उस कलीसिया में जुड़े हुए हैं, हम परमेश्वर के वो सारे आशीष को पाएंगे, क्योंकि सिर के पास वो आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। आपको आत्मिक वरदान मिलेगा, आत्मिक फल मिलेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलेगा, क्योंकि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? और वचन कहता है पवित्र आत्मा परमेश्वर के मंदिर में क्या करता है? वास करता है। अब सोच के देखिए, आप और मैं परमेश्वर के उस उपस्थिति में नहीं जुड़े रहेंगे। आप उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर धर्मेंद्र हैं, आप जानते हैं इनके हाथ नहीं है। आपको कैसा लगा? फील हुआ, दर्द हुआ, रोए, चिल्लाए? मैं विश्वास करता हूं ऐसा भी परिस्थिति होगा कि आप जाकर सोचोगे मैं मर ही जाता हूं। सोचा होगा आपने? कई बार आया कि मैं मर जाऊं। क्यों? आपको क्यों लगा? जीना नहीं। सी, कैन यू सी? आप सोच के देखिए, आपको परमेश्वर ने कलीसिया में एक हाथ रखा हुआ है कि आप मदद करो। किसी को पांव रखा है, जाओ सुसमाचार सुनाओ। किसी को आंख रखो कि घर की चर्च की रखवाली करो। किसी को कान रखा है ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुनो। कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपको बनाया कलीसिया के अंदर, और आप अपने हाथ को उखाड़ लेंगे, कैसा रहेगा? मुझे नहीं कलीसिया में आना, मुझे चर्च नहीं आना, मुझे प्रार्थना नहीं करना, वचन नहीं पढ़ना। आपको कैसा लग रहा है ब्रदर धर्मेंद्र? आज एक हाथ नहीं हो तो कैसा लग रहा है? दुख होता है कि नहीं? आप सोच के देखिए परमेश्वर कितना दुखित होगा। होगा या नहीं होगा? आप अपने परिवार में सब कुछ कर रहे हैं, रात को सुबह जा रहे काम पे, रात को आ रहे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पर आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। आपको कैसा लगेगा ब्रदर अर्जुन? कैसा लगेगा? आपका बेटा आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप सोच के देखिए, प्रभु ने कलीसिया में आपको जोड़ के रखा हुआ है। प्रभु ने आपको नमक बना के रखा हुआ है कि कलीसिया में आप स्वाद को फैलाओ, और आप अलग होकर पानी बनना मांग रहे हैं।
कैन यू इमेजिन? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें क्या किया? जगत का नमक बनाया है। क्या बनाया है? आई हैव मेड यू सॉल्ट। क्या बनाया? आई हैव मेड यू सॉल्ट। मैंने तुम्हें क्या बना दिया? नमक बना दिया है। नाउ इट इज योर रोल कि आपको परमेश्वर के नजदीक में रहना है। क्या करना है? ताकि आप अपना स्वादपन ना खो दें। बोले बगल में देखे, परमेश्वर के नजदीक में रहो। वहां पीछे भी मुड़ के बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा मत मीका उसका 6:8 निकाल के पढ़िए। मीका उसका 6:8। मीका पुराने नियम में मीका, नहूम, हबक्कुक के बगल में है। मीका 6:8। हे मनुष्य, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता ओके है। देखो, सी बहुत सारे 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 यहाँ पे देखो। हे मनुष्य, बोलो अपने आप को, अपना नाम लेके बोलो, सुलेखा, अपना नाम लेके बोलो, राइट। हे जॉर्ज, बोलो अपना नाम। आपको पता है, जोर से बोलो। क्या है आप दो सुलेखा के आ रहा है, समझो, चिल्ला के बोलो अपना नाम। बोलो ब्रदर अर्जुन, बोलो हे अर्जुन, राइट। अपना नाम लेके बोलो, राइट। हे धर्मिंदर, क्या बोलना है? हे धर्मिंदर, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। God has told you already what is good. परमेश्वर ने आपको पहले ही बता दिया क्या अच्छा है। वो क्या अच्छा है? और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? परमेश्वर कह रहा है मैं इसे छोड़ कुछ भी नहीं चाहता। क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे। Praise the Lord। क्या करे? पहला क्या करे? दोबारा बोलो, न्याय से काम करे। दूसरा, कृपा से प्रीति रखे। किससे प्रीति रखे? तीसरा और चौथा क्या हुआ? अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तीन चीज बोलो, तीन चीज क्या क्या है? कोई बता सकता है क्या क्या करना है? तीन चीज। न्याय से काम करना है, कृपा से प्रीति करना है, नम्रता से रहना है। सी गॉड वॉन्ट यू टू एक्ट जस्टिस। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के सामने न्याय से चले। कैसे चले? न्याय से। धोखा देने वाला ना हो। क्या ना होना हो? धोखा देने हो। परमेश्वर आज आपको बदले याकूब के समान। दिस इज माय प्रेयर। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब का नाम क्या पता है? धोखा देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर का वचन कहता है याकूब परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ पूरी रात लड़ता रहा। पूरी रात। आपको पता बाइबल में 3 महान योद्धा हैं। कितने लोग जानते हैं बाइबल में सबसे बड़ा योद्धा कौन है? सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? हम सब किसको जानते हैं? सबसे बड़ा ताकतवर इंसान कौन है? हाँ, सिमसोन, राइट। सैमसन। उसने क्या किया? 600 लोगों को मार दिया। 1000। जब वो मरा कितने लोग को मारा? 3000 लोग को मारा। उससे पहले भी उसने बहुत मार दिए। पर बाइबल में लिखा हुआ है दूसरा भी एक योद्धा है। आप लोगों ने अभी एग्जाम दिया था, दूसरा सामुएल। एक किसान, दाऊद का मित्र का नाम क्या है? क्या नाम है? जिसने मारा था अपने एक तलवार से पूरे सेना को खत्म कर दिया। हाँ, देखो भाई, अभी एग्जाम दिए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद का एक सेनापति, उसने एक ही तलवार से 600 लोग को उड़ा दिया। और जब उसके हाथ से तलवार लिया गया, उसके हाथ में चिपक गया। आप सोच के देखिए, पूरी रात वो लड़ता रहा। और वो कौन था पता है? वो एक किसान था। कौन था? और बाइबल में सबसे बड़ा योद्धा है वो याकूब। किसके साथ लड़ता रहा? स्वर्गदूत के साथ। आप और मैं लड़ सकते हैं स्वर्गदूत के साथ?
लड़ सकते हैं? नहीं। स्वर्गदूत को उसने हरा दिया। आपको पता है, पूरी रात वो लड़ा, पूरी रात लड़ रहा है, स्वर्गदूत भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है, याकूब उसको मार रहा है, उसको पकड़ के नीचे गिरा रहा है। तू जब तक मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्वर्गदूत बोल रहे हैं मुझे छोड़ दे, मुझे जाना है। वो कहता है नहीं छोड़ूंगा, और उसको गर्दन से पकड़ रहा है, कभी हाथ से पकड़ रहा है, कभी पीछे से पकड़ रहा है। और स्वर्गदूत लास्ट में थक कर बोला, उसने कहा मैं क्या करूं? तब उसने उसकी जांग पे हाथ मारा और याकूब लंगड़ा हो गया। तब जाकर याकूब ने क्या किया? छोड़ दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. और तब क्या हुआ पता आपको? जैसे ही छोड़ा तो याकूब ने कहा मुझे आज से याकूब नहीं कहलाना, क्योंकि मेरा नाम का मतलब है मैं धोखेबाज हूं। मैं कौन हूं? याकूब का नाम का अर्थ क्या है? या धोखेबाज। मुझे धोखेबाज नहीं कहलवाना है, मेरे नाम को बदल दे। तो परमेश्वर कहता है उसे आज से तू इज़राइल कहलाएगा। Praise the Lord. See, God wants you to be not as a deceiver. परमेश्वर आपको धोखाबाज नहीं कहलाना चाहता, पर God wants you to be परमेश्वर के आशीषित पीढ़ी की तरह। Praise the Lord. वचन कहता है परमेश्वर आपको और मुझे न्याय से चलने वाला, न्याय से काम करने वाला, न्याय से, परमेश्वर के न्याय में बने रहना है। कैसे बने रहना है? परमेश्वर के, किसके न्याय में बने रहना है? परमेश्वर के, बोलिए मुझे परमेश्वर के न्याय में बने रहना है। आई नीड टू टेक अ फेयर डिसीजन। मुझे हर बातों में क्या करना है? न्याय करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा उसके धर्म और उसके न्याय की क्या करेगा? खोज करने वालों को ही परमेश्वर सारी वस्तुएं देगा। न्याय से चलोगे, ईमानदार से चलोगे। ईमानदार का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन में चलना। जब तक याकूब अपनी मन की कर रहा था तब तक परमेश्वर ने उसे धोखेबाज कहलाया। अगर आज आप अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे, आप धोखेबाज हैं। याकूब चाहता था कि उसके भाई का पूरा आशीष उसे मिले, इसलिए उसने क्या किया? अपने अंधे बाप को धोखा दिया। याकूब चाहता था कि उसके भाई का पहलोटा पुत्र, पहले पुत्र का अधिकार उसे मिले, तो याकूब ने क्या किया? दाल बनाकर बोला तो मुझे पहला पुत्र का अधिकार दे दे। उसके पिताजी को भी धोखा दिया। अपने भाई के कपड़े को पहन के आकर अपने पिताजी के पास सामने बैठ गया। कौन है तू? मैं बड़ा लड़का एसाव हूं। पिताजी ने हाथ ला के छू के देखा, हाँ ये तो मेरे बड़ा लड़के का कपड़ा है। और सारी आशीष क्या कर दिया? धोखे से क्या कर लिया उसने? ले लिया। धोखेबाज था। आज बहुत से लोग क्या है? याकूब के समान परिवार में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए? किसी और का कपड़ा पहन कर। और से प्रेज द लॉर्ड, बाइबल लेके आया हूं। चर्च में आते ही हम क्या बन जाते? एसाव बन जाते हैं। यू वांट ब्लेसिंग्स, राइट? परमेश्वर से हमें आशीष चाहिए, इसलिए हम ना धोकर, परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं देख रहा है। पिताओं सुनो, परमेश्वर आपके क्या नहीं देख रहा? बाहरी रूप। बगल में देख के बोलिए परमेश्वर आपका बाहरी रूप नहीं देख रहा। महिलाओं बोलो परमेश्वर आपको दिल को देख रहा है। आप चाहे आप लिपस्टिक लगाओ, अच्छा टाई पहन के आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, मुझे मत देखो, राइट? मैं भी हूं उसमें, राइट? कैसे भी आ जाओ। ओ आज पास्टर जॉर्ज टाई पहन के आ गए इसलिए वो अच्छा आदमी है। नो, गॉड नेवर जज आउटवर्ड अपीयरेंस। परमेश्वर बाहरी रूप को कभी क्या नहीं करता? बोलो, बाहरी रूप को न्याय नहीं करता। बोलो, हिला के बोलो। कौन? परमेश्वर आपके दिल को देख रहा है कि आप कितना परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को पहले ही कह दिया, यहोशू तो दाएं भी मत मुड़ना, ना तो बाएं मुड़ना। अगर तुझे सक्सेस चाहिए, तुझे तेरे जीवन में आशीष चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, तेरे परिवार में तेरे बच्चे तेरी बात मानना है, तेरे पत्नी तेरी बात मानना है, एक बात याद रख ले यहोशू, तू राइट या लेफ्ट जुगाड़ मत करो। क्या मत करो? जुगाड़ मत करो। आज इसलिए मैं बहुत सावधान रहता हूं, मैं अपने बेटे के सामने मैं क्या बोल रहा हूं, अपने बेटी के सामने मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आज मेरा जुगाड़ उनका जुगाड़ बन जाएगा।
आज जो मैं धोखा दे रहा हूं वो भी कल क्या करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए आपको जूम के बारे में बताना चाहता हूं। जब भी जूम मीटिंग में होता है, प्लीज कृपया करके आप दिखाइए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, राइट। हालेलुया। वो भी कुछ दिन बड़े हो जाएंगे बाद में, और वो भी आप ही की तरह करेंगे। आपको देख के बोलेंगे आपने उस दिन किया था, अब मैं करने में क्या प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय से चलो। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरा दास अब्राहम न्याय से चलता है, इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, सारी आशीषें दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेकेंड वो कहता है हैव मर्सी, कृपा से प्रीति रखो। क्या करो, कृपा से प्रीति रखो। कई बार बोलते हैं पास्टर आप स्ट्रिक्ट नहीं होते बहुत ज्यादा, क्या करो, क्या करना पड़ता मुझे। अगर यीशु मसीह स्ट्रिक्ट हो जाते तो दा पतरस होता। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कृपा के साथ मत खेलो। क्या मत करो, कृपा के साथ। उसी तरह पिता, माता पिता, बच्चे ध्यान से सुनो, पर माता पिता के प्रेम को क्या मत करो, दुरुपयोग मत करो। माता पिता आपसे प्रेम करते हैं तो उस प्रेम का क्या करो, आदर करो। और उसी तरह पिता और माँ जो हमारे बीच में है, अपने बच्चों के ऊपर क्या करो, कृपा करो। कलीसिया में एक दूसरे के प्रति क्या करो। वहां बैठे तो हम इस साइड नहीं मुड़ के बैठूंगा, ऐसे भी मेरा गर्दन नहीं होगा। ऐसा कोई है यहां पे। मैंने हमेशा बोला पति पत्नी एक साथ बैठो। यहां पे पति पत्नी अलग बैठ गए। किसने आपको ये रूल बनाया कि लड़के इस तरफ लड़कियां इस तरफ। शीला से पर मैंने किसी को न्याय नहीं किया। हर एक पति पत्नी अब से अगले हफ्ते से जहां पे भी बैठोगे साथ में बैठोगे। अब बस जिनके पास पति नहीं है, जिनका पति नहीं है, काम पे गया हुआ है, आप कहीं पे भी बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पति के साथ कौन बैठेगा। कितने यहाँ पे पति है और पत्नी अवेलेबल है यहाँ पे। वहां रुकमन सिस्टर अपने पति के साथ बैठिए। कहो उठिए 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 उठिए। विजयलक्ष्मी सिस्टर आई आई, अरे अंकल उठ गए, अंकल जी बुलाइए उनके अपने पति के, आप जाके बैठ जाइए। अरे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ पीछे बैठ जाओ, चलो वेरी गुड। धर्मेंद्र यस, आप पीछे आके बैठ जाइए, ब्रदर पीछे बैठ जाइए। यस, आप भी जाइए अपने पत्नी के साथ बैठिए। ब्रदर अंकल आप कहां जा रहे हैं, आंटी हैं पीछे बैठ रहे हो, अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब आप अपने पति की तरफ देख के बोलिए, या अपनी पत्नी की तरफ देख के बोलिए, क्या मेरा पति मुझ पर दया करता है, मुझसे प्रेम करता है। कौन करता है। हाँ, अरे मुड़ के बोलिए, आपके पति को देख के पूछिए, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो। अरे शर्मा क्यों रहे, आप किसी पराये आदमी से नहीं पूछ रहे, अपने पति से पूछ रहे हैं। मेरी पत्नी सुन रही है, मुझे नहीं पता, मैं पूछ सकता हूं मेरी पत्नी से, मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं। अभी हम शर्मा रहे, डू नॉट शाय, कम ऑन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हैव मर्सी। एक दूसरे के प्रति क्या करो, प्रेम करो। क्या करो, प्रेम करो। और तीसरा वो कहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ नम्रता से कैसे चलो। नम्रता कैसे होता है, झुक के, झुक के। और कोई बता सकता है नम्रता का मतलब क्या होता है। नम्रता का मतलब क्या, मैं कुछ भी, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, आप ही क्या है, आप ही। बगल में देख के बोले, बोलो परमेश्वर आप ही सब कुछ है।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप ही सब, इसे कहते हैं नम्रता। क्या है? अपने दिमाग के अनुसार नहीं चलना है। कैसे चलना है? परमेश्वर आप ही, यही परमेश्वर आपसे चाहता है। क्या चाहता है? यही परमेश्वर आपसे चाहता है। डू नॉट डिपेंड ऑन योर ओन विजडम। अपने बुद्धि के अनुसार नहीं रहना है। कैसे रहना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है उसका वचन के साथ चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाएं और बाएं नहीं मुड़ना है। परमेश्वर जो कहता है वही मैं करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे जीवन में संसार की बातें, परिवार की बातें मायने नहीं रखती, केवल परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे उसके लिए मुझे मरना भी पड़े, पर पौलुस कहता है जीने से अच्छा परमेश्वर के लिए मरना बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीने से अच्छा क्या है? परमेश्वर के लिए। पर मैं समझौता नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? समझौता नहीं करूंगा। राजा या कोई भी मुझे बोले ये खा, इसे पी ले, इसे खा ले, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन में चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। शाद्रक, मेशक, आबेदनेगो, राजा ने कहा तू मेरे मेज से खाओगे। उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे, क्योंकि तेरा जितना भी खाना है मूर्ति के सामने रखकर परोसा जाता है। मैं कोई भी खाना, मूर्ति के सामने रखा हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने मना कर दिया मुझे। राजा कहते हैं अरे तू बस कुछ मत कर, मूर्ति के कुछ भी हो। दानियल को बोला नहीं नहीं तू खा ले, राजा का खाना बहुत अच्छा होता है, उसमें ज्यादा घी होता है, ज्यादा चिकन अच्छा होता है, मटन अच्छा होता है, उसका सब्जी भी बहुत टेस्ट होता है। राजा का खाना है, हमें नहीं खाना। तो क्या खाओगे? हम खुद खेती बाड़ी करके पालक पत्ते को उगाकर खाएंगे हम। बेवकूफ हो तुम। पत्ते खाओगे तो क्या होगा? तुम पतले रहोगे, दुबले हो जाओगे। राजा के खाना खाओगे, बिल्कुल ताजा मोटा चिकन मिलेगा। कई बार होगा आपको दोस्त लोग भी बोलेंगे इसे खा ले, उसको खा ले, ये पी ले, वो पी ले। कॉकटेल मत पियो, मॉकटेल पियो। आज क्या है? कॉकटेल। मॉकटेल जानते हैं? कॉकटेल में थोड़ा शराब के साथ जूस डालेंगे, और मॉकटेल में शराब के जैसा टेस्ट का क्या मिलेगा? कितने लोगों ने फ्रूट बियर पिया है? कितने लोगों ने पिया है? पिया होगा ना, राइट? फ्रूट बियर मैंने भी पिया है। आप बोलो कहाँ मिलता है? जाओ 5 रुपए का ग्लास में देते हैं। किसी भी जूस के दुकान में जाओ, बोलो फ्रूट बियर फ्लेवर देना, तो वो फ्रूट उसको पियोगे तो आपको लगेगा क्या है? बियर। और कितने लोगों ने ऐसे किया? चेस किया आप लोगों ने? सी पाप कितना हमारे अंदर एक्टिव है। आप लोगों ने किया? मैंने किया। मैंने झूठ क्यों बोलना? मुझे परमेश्वर जानता है, मैं झूठ बोलूंगा तो जो बीच में आज बोल रहा हूँ वो कल मेरे सिर में उगेगा। मैं झूठ, जैसे ही वो भैया वो 5 रुपए का बॉटल भर के लेके आ रहे। कैसे भर के लेके आ रहे? मुझे याद है डीकन पुनिस से पूछोगे, हम जाके जा रहे अंकल अंकल वो भाई साहब वो देना, वो फ्रूट बियर वाला फ्लेवर देना। हम उसे लेके आते ग्लास में डाल, क्योंकि उस कलर का भी होता है, बियर के कलर का। चेस देख रहे, इसे कहते हैं पाप का प्रभाव है। क्या है? पाप का अपने आप। हमने कभी मैंने अपने जीवन हम लोग शायद शराब नहीं पिया होंगे, लड़कियों ने नहीं पिया होगा, बियर नहीं पिया होगा, प्योर बियर नहीं पिया होगा, असली बियर नहीं। फिर भी वो बियर फ्रूट का बियर, वो जूस है ना, फ्लेवर है पास्टर। एक दिन हम लोग गए थे सत्य निकेतन में, वहां जाते वहां पे चाय लिखा हुआ था ब्रांडी फ्लेवर, रम फ्लेवर चाय है। मैं और गिरीश हम सब गए थे, रम फ्लेवर, ब्रांडी फ्लेवर, क्या फ्लेवर ये नहीं, शायद हम लोगों ने पिया नहीं। गिरीश ब्रांडी फ्लेवर पियो आप। अब भैया एक ब्रांडी फ्लेवर हमें चाय देना। मतलब ब्रांडी मिक्स नहीं करते वो, उसमें एक ऐसा स्वाद डालते ब्रांड। और मैं कह रहा क्या पियो क्या पियो, तो मैंने बोला मैं रम पीऊंगा, रम फ्लेवर पीऊंगा।
रम पी रहे हैं, क्या पी रहे हो, और चाय को पी भी रहे। गिरीश लग रहा है कुछ ब्रांडी, रम मुझे नहीं पता कैसे होता, फिर भी से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पी रखा है। कहते हाँ पस थोड़ा थोड़ा लग रहा है वो टेस्ट ना। सी, और बीबी चाय को लेकर, गर्मा गर्म चाय को लेकर चेस, क्या चेस, सही में यार ऐसा फ्लेवर भी। आप जाइए सत्य निकेतन में बहुत से एक आउटलेट है चाय करके है, उसमें है रम, ब्रांडी, कोई भी जिन, वोडका, ऐसे सारे फ्लेवर आपको वहां मिलेंगे। ले भी रहे हो, हम लोग ले भी रहे हैं। कितने का? 60 रुपए का। लो कोई बात, 10 रुपए का चाय हम साइड में नहीं लेते, पर वहां जाके 60 का एक कुल्लड़ में लेके पी रहे हैं। कैन यू इमेजिन? हेलो, आपको सुनाई दे रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं? कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के साथ नम्रता चलने में कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, समझौता। कि चाय तो पी रहे, कौन सा हमने शराब असली का पी लिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा भी मत करो भैया, खासकर जो पीकर बाहर निकले हैं, शराब जैसे दिखने वाला जूस पी रहे हैं, पता चला एक दिन उसी बोतल में शराब भी पी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सावधान रहो, संसार के सदृश ना बनो। प्रेज द लॉर्ड। और जिस दिन मैंने परमेश्वर के वचन कहा यार इसको पीना ही नहीं है, बियर फ्लेवर, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर उसको हाथ में पीने, चेस, समझ पा रहे मैं कहना चाह रहा हूं? चेस प्लीज। कई बार जैसा भी नहीं चाहिए मुझे, क्या शराब के जैसा भी, शराब के वैसा भी मुझे उसके जैसा दिख रहा है, वही प्रॉब्लम है। वो लड़की उसके जैसे दिख रही है, वो प्रॉब्लम है। वो लड़का उसके जैसे दिख रहा है, खत्म कहानी। वैसा तो नहीं है, जैसा है, फिर जैसा है वो वैसा ही हो जाता है जैसा वो था, और वो जैसा का जैसा तुम्हारा परिवार भी वैसा का वैसा ही हो गया। आप समझ रहे? कुछ भी मुझे जैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे जो परमेश्वर का वचन है वो ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर आपसे क्या क्या चाहता है? न्याय से काम करें, ईमानदार बनो। न्याय का मतलब क्या है? परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनो, कृपा से हमेशा लड़ते मत रहो, प्रेम करो, एक दूसरे के प्रति दया दिखाओ। और तीसरा, परमेश्वर से क्या करो? नम्रता के साथ। किसके साथ चलो? किसके साथ चलो? नम्रता के साथ, नम्रता के साथ, नम्रता के साथ चलो। तीसरा और आखिरी, दानियल किताब उसका 11वां अध्याय 32 में लिखा है, हर एक मनुष्य आपके द्वारा एक परंपरा को पैदा करो। हालेलुया। बी ए लेगेसी फॉर योर फैमिली। अपने परिवार के लिए क्या बनो? एक परंपरा बनो। प्रेज द लॉर्ड। लेगेसी का मतलब क्या है? परंपरा बनो। क्या बनो? परंपरा। आप बोलोगे परंपरा क्या हो गया पास्टर? वो क्या होता है? मेरे पिताजी सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, इसलिए मैं भी 5 बजे उठकर क्या करूंगा? क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। मेरे पिताजी बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा? बाइबल। अब सोना शादी कर रही है और सोना का एक बच्चा आ रहा है, वो सोना का बच्चा क्या बोल रहा है? अरे मेरी मां बाइबल पढ़ती है सुबह उठकर, मैं भी क्या करूंगा? अब एक परंपरा बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? परंपरा बन गया। आपके घर में कुछ लोग उस परंपरा, मेरे पिताजी बोलते थे बात करते समय बीच में बात नहीं करना, ऐसे बोलते। जब बड़े बात करो, किसी ने ऐसे बोला था, आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? आप और मैं अपने परिवार के लिए क्या बनना है? परंपरा बनना है। मेरे पिताजी ने कहा, मेरे दादाजी ने कहा, मेरे दादी ने कहा, मैं भी ऐसे ही करूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा शराब नहीं पीना, तो मैं भी नहीं करूंगा। मेरे पिताजी ने कहा शराब नहीं पीना, क्योंकि उन्होंने पीकर भुगत लिया, और मैंने क्या किया? शराब नहीं पिया। अब मैंने अपने बेटे को बोला कि शराब नहीं पीना अच्छी बात नहीं है, अब वो शराब से भी नफरत कर रहा है। अब सोच के देखे, शराब ना पीना मेरे पिताजी से क्या हुआ? परंपरा बन गया। क्या बन गया?
परंपरा बन गया, परंपरा बन गया। और वो परंपरा कैसे चल रहा है, अब मेरे बेटे के अंदर भी आ गया। अब मेरा बेटा क्या करेगा, वो शादी करेगा और अपने बेटे को बोलेगा बेटा शराब नहीं पीना। वो बन गया परंपरा। किसने शुरू किया, कहीं ना कहीं किसी ने शुरू किया। मेरे पिताजी ने शराब को रोककर यह परंपरा शुरू किया। अगर आज आप और मैं परमेश्वर के वचन के परंपरा को हमारे अंदर चलाना शुरू करेंगे, आप भी चलोगे, आपका बेटा भी चलेगा, आपके बेटे का बेटा चलेगा, और परमेश्वर का वचन आपके परिवार में एक परंपरा बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे पेट भी दर्द हो, सिर भी दर्द हो, टांग भी टूटा, अगर आप लंगड़ाते लंगड़ाते चर्च आ गए, कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। आपके परिवार आपको देख रहा है, आपका परिवार आपको देख रहा है, आपका बेटा आपको देख रहा है, आपकी बेटी आपको देख रहा है कि मेरी मां चाहे कुछ भी हो जाए कहां मिलती है? चर्च में। और अब क्या हो गया, आपका बेटा बोल रहा है कि आज मां, मेरी वाइफ एक दिन बीमार हो गई थी, तो मुझे फोन करके मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी को तबीयत खराब है, क्योंकि वो छोटी क्रिस्टा है, उसको फीवर ज्यादा है, मम्मी आज चर्च नहीं जा रही, पापा हमें जाना है चर्च। सी, यहाँ पे मम्मी पापा चर्च नहीं आए, बच्चे भी बिस्तर में कंबल में लेट के सो रहे, मम्मी नहीं गई, पापा नहीं गए। पर मेरा बेटा और बेटी मुझे फोन करके बोल रहे हैं मम्मी आज नहीं गई क्योंकि क्रिस्टा बीमार है, इसलिए मम्मी घर पे रह रही है, बहुत बारिश भी हो रहा है, पर पापा मुझे जाना है, मुझे चर्च जाना है, हमें चर्च जाना है, मम्मी को बोलो चर्च। फिर मैंने क्रिस्टी को बोला क्या हुआ, क्रिस्टा बीमार है, मैं लेके जाऊंगी तो और इसका तबीयत खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको बोला कोई है नहीं, नहीं मुझे किसी को बुलाओ, कार को भिजवाओ, मुझे कार में। सी, हमने ये परंपरा शुरू किया, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के कलीसिया में जाना। आज मेरा बेटा 12 साल का भी है, उसके अंदर भी इच्छा रहती है हमें क्या करना है, चर्च जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कहते हैं परंपरा। आपने क्या परंपरा शुरू किया अपने परिवार में, क्या शुरू किया? प्रेज़ द लॉर्ड। पूछो अपने पति से या पत्नी से पूछो, क्या परंपरा आपने शुरू किया, क्या शुरू किया है? या अपने माँ से पूछो मम्मी आपका परंपरा क्या चल रहा है? कोई बता सकता है? यहाँ पे कोई बच्चा अपने गवाही दे सकता है अपने माता पिता के बारे में, किसी के बारे में कि ये परंपरा उन्होंने शुरू किया और आज भी हम फॉलो कर रहे हैं? मैं कह सकता हूं, मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहिए? परंपरा। क्या करना है? परंपरा। क्यों? हमें अगली पीढ़ी को तैयार करना है। परंपरा इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि अगली पीढ़ी क्या होगी? तैयार होगी। अगली पीढ़ी क्या होगी? तैयार होगी। आई वॉज सो अमेज्ड। मैं यहां पे बहुत से बच्चे हैं, पर आई वॉज सो अमेज्ड। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? आलोक, राइट? इवन आई डोंट नो हिज नेम, बट आई कुड सी। मैं वर्शिप कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, मैं देख रहा था कि परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतर रहा है, और मैं देख रहा था एक आग उसके ऊपर उतर रहा है। मुझे नहीं पता उसने ये आराधना करना कहां से सीखा, प्रार्थना करना कहां से सीखा। मैं विश्वास करता घर से जो सीखा है वो यहां पे आके वो कर रहा है। Praise the Lord. I could see that. आंखें बंद करके हाथ उठाकर वो प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है। I was so amazed. मैं अचंभे में पड़ गया। एक छोटा लड़का जिसे खेलने का मन करता है, जिसे मैं इस उम्र में क्या कर रहा था, कभी पास्टर के पाँव को खींचता रहता था, कभी कभी पास्टर के पुलपिट को खींच देता था, कभी लड़कों को मारा, बट द वे ही वाज, बिकॉज मुझे 12 साल की उम्र तक, मैं जब 10 साल की उम्र तक मुझे ये सिखाया गया शराब पियो, मजे करो, घर में जाओ, पार्टी करो, ये करो, इसलिए मेरे अंदर वो सोच नहीं। जब मैं चर्च गया, मैं पुलपिट के नीचे मुझे यहीं बिठाते थे, जैसे मैं विंसी को बिठाया, मुझे यहीं बिठाते थे, मेरे सिर में मारते रहते थे, तंग मत कर, शैतानी मत कर, शैतानी मत कर। मैं कभी पुलपिट का चादर खींच देता था, पास्टर चादर, अरे क्या कर रहा है ये लड़का। कभी पुलपिट के अंदर जाकर बैठ जाता था, वो स्कूल का टेबल होता था, उस पर चादर बिछा, कभी यहाँ घुस, कभी इसको, कभी यहाँ से पेपर फेंकता था, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं था। जब मैंने ये परंपरा शुरू किया, आज मेरे बेटे भी जाते चर्च में, क्या करते हैं, वहां पे बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं। सो सी, समवेयर ही लर्न दिस लेगेसी हैज फॉलोड, नाउ ही इज गोइंग टू टीच हिज चिल्ड्रन। कि जब कलीसिया में जाओ आके, मैंने देखा है
I really want him to see as a worship leader. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर उसे एक worship leader की तरह उपयोग करे. Amen. It's take it as a prophetic word. May the Lord use him as a worship leader. मैं देख रहा हूँ बहुत से बहन भाई लोग ऐसे खड़े हुए, but I could see that this boy, he was worshiping the Lord with full hearted. पूरे हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहा है. Praise the Lord. I don't know what he understood. उसको क्या समझ आया, but he was faithful. He was following the word of God humbly. परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ वो क्या कर रहा था, पालन कर रहा है. See, that legacy has started. Now I'm going to ask you, what kind of legacy you're just building in your life. आप अपने परिवार में किस प्रकार की परंपरा तैयार कर रहे हैं. Praise the Lord. Does your daughter प्रार्थना, मेरे घर में मैंने एक परंपरा हमने शुरू किया, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे बिना प्रार्थना किया. हम नहीं निकलेंगे. I will not go out. और जैसे हम बाहर जाने की बात करेंगे, गिरीश को पता है, जैसे हम बाहर, हमारे तीनों बच्चे आंखें बंद कर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें, हालेलुया यीशु हम बाहर जा रहे हैं. I have started. और आज चाहे हम गलती से भूल भी जाए, कई बार जल्दी से निकलने, विशाल खड़ा होता है, प्रार्थना करना है. See, somehow that legacy has started. कहीं ना कहीं हो, हम घर से बाहर निकलने से पहले सब हाथ पकड़ के प्रार्थना कर. आज भी अमेरिका में भी जाने के बाद वो प्रार्थना क्या कर, आज भी बाहर निकलते ही प्रार्थना कर लेते हैं, प्रार्थना करके ही घर से बाहर जाते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. What legacy you have started. कौन सा परंपरा आपने शुरू किया है. आज मैं देखता हूं क्रिस्टल और क्रिस्टल बिना प्रार्थना किए वो कभी नहीं बिस्तर में लेटते. वो आके बोलते डैडा बाय सी यू गुड नाइट, मैं अभी प्रेड और एंड वी आर गोइंग टू स्लीप, हमने प्रार्थना कर ली. मैंने कैसे पूरा नहीं, हमने अकेले में प्रार्थना करके हम सो रहे. व्हाट लेगेसी यू हैव स्टार्टेड. आपने कौन सा परंपरा अपने घर में, आपके बच्चे ऐसे गधे बैलों की तरह सो रहे हैं या आपकी तरह प्रार्थना करके सो रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो. हमारे पास बाइबल में बहुत से ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर है. क्या है? नेगेटिव कैरेक्टर है जिसकी वजह से परिवार नष्ट हो चुका है. प्रेज द लॉर्ड. आज आपके वजह से आपका परिवार नाश हो रहा है या आपके वजह से आपके परिवार में आशीष आ रही है. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. आपको उसके बारे में सोचना है. प्रेज द लॉर्ड. स्टार्ट योर लेगेसी. अपनी परंपरा को क्या करो, शुरू. स्टार्ट योर, बगल में देख के बोले परंपरा शुरू करो. हिला के बोलो परंपरा शुरू करो. प्रेज द लॉर्ड. अय्यूब ने, वचन कहता है अय्यूब ईमानदार था. क्या था अय्यूब? ईमानदार था. यहोशू आत्मिक बातों को चुना उसने. लोग क्या कर रहे परवाह नहीं उसको, लोग व्यभिचार कर रहे कोई बात नहीं, पर मैं और मेरा घराना चुना एक ही चुन रहे हैं कि हम यह परमेश्वर की सेवा करेंगे. परवाह नहीं. यूसुफ ने क्या सुना? मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा को, वो लड़की बोलती है आके बिस्तर में सो जा, मैं सुंदर हूं, मैं पोतीपार की पत्नी हूं, मैं तेरे जिंदगी को बदल के रख सकती हूं, तू अभी एक नौकर है, मैं मेरे पति की तरह तुझे बना सकती हूं. उसने कहा बस तुझे सोना है, मुझे खुश कर दे एक रात के लिए. उसने कहा मैं तुझे खुश करूं या मेरे परमेश्वर को खुश करूं. खत्म. और वहां से वो भाग गया. उसने बोला मैं यहोवा और मेरे मालिक के विरुद्ध मैं पाप करूंगा. यहोशू ने वो परंपरा शुरू किया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वचन कहता है बोआज के बारे में जानते हैं आप? बोआज कौन है? किसका पति है? रूत का पति. वचन कहता है बोआज दयालु व्यक्ति था, प्रेमी व्यक्ति था. है कि नहीं? कितने लोग को बोआज जैसे पति चाहिए? कल पास्टर अपोस्टल ने पूछा था अगर परमेश्वर आ जाए, हेलो सुन रहे हैं, परमेश्वर आ जाए और यहां पे खड़े होके बोले मैं बाइबल में लिखा था
एक ही पति का एक ही पत्नी होना है। अब मैं चेंज कर रहा हूं, आप दूसरी शादी कर सकते हो। तो कितने पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरी शादी करेंगे? हैं? कुछ लोग 5% लोग ऐसे होंगे, नहीं मुझे यही पुरुष चाहिए, क्योंकि वो उसकी बात मानता है। कितने पत्नी अपने पति को छोड़कर चले जाएंगे? अगर परमेश्वर अभी कह दे यीशु मसीह ऐसे खड़ा हो जाए, जाओ जाओ बेटियां जाओ, तुम अपने पति को छोड़कर दूसरे से शादी करो, खत्म, क्या होगा? मुझे नहीं छोड़ोगे ना इसको? नहीं छोड़ेंगे, पास्टर ने पूछे नहीं छोड़ना है, राइट? रुकमणी सिस्टर नहीं छोड़ोगे? सच्चाई तो बोलो। परमेश्वर आपको दिल को देख रहा है। क्रिस्टी सुन रही है तो छोड़ दोगी या नहीं छोड़ोगी? है क्रिस्टी है बस में? नहीं है, चले गई। प्रेज द लॉर्ड। सब अभी ना ही बोलेंगे, है लक्ष्मी सिस्टर? ना ही बोलना है ना? नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अब सोच के देखिए, अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ के चले जाए, 5% के पास तो रहेगा। सोच के देखिए, परमेश्वर का वचन बदल जाए। दैट्स व्हाट आई सेड। बोआज दयालु था। चिल्लाते मत रहिए अपने पत्नी के ऊपर। हमें चिल्लाना नहीं है, मारना नहीं है, गाली गलौच नहीं करना है। हमें अपने पत्नी को जैसे आप है, आपके समान उनको आदर देना है। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर वाइफ। अपनी पत्नी को क्या करना है? आदर देना है। आप उनको ये मत बोलो ए ये कर दे। आप ये बोले ये कर सकती हो, कर दो, नहीं तो मैं कर देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दयालु व्यक्ति था, ईमानदार था, और परमेश्वर से क्या करता था? बोआज डरता। इसलिए उसने जब रूत आई और वो देखा रूत को कि वो अनाज चुन रही है, तो नौकरों को, जो लोग अनाज के रखवाली थे, कहा अरे कुछ अनाज को गिरा दो। क्या कर दो? हम होते गिराते, ए पानी कैसे गिराया तूने? धम। हम बीबियों को कभी आते जाते समय मंदिर के घंटी बना देते। जो पुरुष अपने पत्नी को मारता है, क्या वो परमेश्वर के नजरों में पुरुष है? आप सोच के देखिए। कल हमने सीखा था, परमेश्वर ने आप अब्राहम को देखो, 25 साल हो गए बच्चा नहीं दिया। कितने साल हो गए? 25 साल हो गए, उसको क्या नहीं मिला? बच्चा नहीं मिला। क्या उसने कभी अपनी पत्नी को बोला तुझे छोड़ के मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, तेरे वजह से मेरा संतान नहीं बढ़ रहा है? ऐसे बोला उसने? क्या अपनी बीबी को मारा? नहीं। 25 साल तक अपने साथ लेके जा रहा है, इंतजार कर रहा है परमेश्वर बच्चा देगा। बोल भी रही है अब से मेरे को बच्चा नहीं होगा, मेरा जो है कोक बंद हो चुका है। कोई बात नहीं। अब सोच के दी एल्कना को। एल्कना जानते कौन है? कौन है एल्कना? हन्ना का पति। वो रो रही है मैं तुम्हें एक बच्चा नहीं दे पर। कोई बात नहीं, क्या हुआ, मैं तेरा बच्चा हूं, एक बच्चा समझ ले मुझे भी। पति ऐसे बात करते? कोई बात नहीं, मैं तेरा बच्चा हूं, ऐसे बोलते हैं? रो रही है तो क्या बोलते हैं? रो क्यों रही है? बाल पकड़ के ऐसे से थोड़ा सा, फिर पता चला यहां मुक्का वहां मुक्का, हाथ में मुक्का, लात मार रहे। रेस्पेक्ट योर वाइफ। अपनी पत्नी का क्या करो? आदर करो। जो पुरुष आदर नहीं करता वो परमेश्वर के नजर में पुरुष है ही नहीं। जो पुरुष अपने हिम्मत को अपने पत्नी के ऊपर दिखा रहा है वो पुरुष है ही नहीं। अपना हिम्मत जाकर किसको दिखाओ? अखाड़े में जाके दिखाओ, तब आपका पुरुष का सारा हेगड़ी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सारा बाहर निकल जाएगा। वो एक मुक्का मारेगा वहीं पेट में पकड़ के बैठ जाएंगे, कांप जाएंगे, घर आके डर के मारे बैठे रहेंगे, मुझे उसने मार दिया। बोआस ने बोला गिराओ, थोड़ा और अनाज गिरा दो ताकि रूत को अपने घर
अपने पत्नी के प्रति दया बनाओ, दयालु हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, मैं तेरा मदद करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं तेरे संग रख के खड़ा रहूंगा, आई विल डू इट। मैं उस दिन राजकुमार भैया ब्रदर के घर गया, फटाफट उनके घर में हम गए, ब्रदर खाना बना रहे, सब कुछ बना रहे हमारे लिए, अपने वाइफ का मदद कर रहे हैं। इट्स गुड, क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है, डू इट, प्रेज द लॉर्ड, रेस्पेक्ट योर वाइफ। हम मैं यहां काम कर रहा हूं और तू क्या कर रही है, आराम फरमा रही है, रानी है क्या, प्रेज द लॉर्ड, हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सो बी एन अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा क्या बनो, उदाहरण बनो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आपका चरित्र आपके अगुवेपन को पैदा करता है। आपका चरित्र क्या करता है, लीडरशिप को पैदा करता है। योर कैरेक्टर विल बिल्ड योर स्पिरिचुअल लीडरशिप। आपके अगुवापन, आपका जो चरित्र है वो क्या करेगा, आपको क्या बनेगा, लीडर बनाएगा। लीडर का, जिसका चरित्र नहीं है वो कभी लीडर बन सकता है, बन सकता है नहीं। जिसका चरित्र है वो ही क्या करेगा, लीडर बनेगा, प्रेज द लॉर्ड। इफ यू हैव द कैरेक्टर, अगर आपके पास परमेश्वर का चरित्र है तो आपकी बात आपका परिवार सुनेगी, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र है। उसी तरह बहनें, आपके अंदर जब तक परमेश्वर का चरित्र है, आपका परिवार आपकी बात को सुनेगा, प्रेज द लॉर्ड। कल मैंने पिछली बार भी सिखाया था, देबोरा योद्धा नहीं थी। क्या नहीं थी देबोरा, लड़ने वाली योद्धा। दोबारा, देबोरा क्या नहीं थी, योद्धा नहीं थी, बराक था योद्धा। कौन था, बराक था योद्धा। और बराक से, जब बराक को लड़ने के लिए जाना था, बराक लड़ने नहीं गया। वो क्या कर रहा था, घर के अंदर बैठकर सो रहा था। क्या कर रहा था, आज कल हमने सीखा, बहुत से पति आज घर में सो रहे हैं। जहां पे पति का काम करना, वो पति का काम नहीं कर रहे। अगर आप ऐसे हैं अपने घर में, जहां बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, जहां पे आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना है, कृपा करना है, प्रेम करना है, न्याय से, ईमानदार से परमेश्वर के वचन में चलना है, अगर आप नहीं चल रहे हैं, वहां पे परमेश्वर देबोरा को खड़ा करेगा। वहां पे आपकी पत्नी को घर का मुखिया बनाएगा। वहां पे आपके घर में आपकी पत्नी राज्य करेगी। आप रोकर कोई फायदा नहीं होगा, क्यों मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन रही, मेरे को उसकी बात सुनना पड़ रहा है, क्योंकि आप सो रहे थे, इसलिए शैतान ने वहां पे क्या किया, आपकी पत्नी को उपयोग किया। आप सो रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने आपकी पत्नी को उपयोग किया। परमेश्वर देबोरा से कहते, जाके बाराक को बोल। क्या बोल, क्या बोलो, बाराक को क्या बोलो, बोल, युद्ध करने जाए। बराक के पास जाके बोलती है देबोरा, हे बराक, तो युद्ध करने जाना। मैंने मदर्स डे में प्रीच किया था, युद्ध करने जाना। जहां परमेश्वर तुझे बोल रहा है, वो देश तेरे हाथ में दे दिया। आज परमेश्वर हर पुरुष को बोल रहा है, मैंने तेरा घर तेरे हाथ में दे दिया है, तेरा नौकरी तेरे हाथ में दी है, तू निकल बाहर परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है। इसलिए मैंने कहा, परमेश्वर का स्वरूप क्या आपके अंदर है, आपके पास पूरा अधिकार है। आपके पास परमेश्वर का अधिकार है। पुरुष, आपके पास क्या है, परमेश्वर का अधिकार है। उस अधिकार को उपयोग करो। बराक कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, तू चलना मेरे साथ। क्या ना, तू चल मेरे साथ। देबोरा कहती है, अगर मैं चलूंगी तुझे नाम नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। वो बोलती है, अगर तू जाके युद्ध लड़ेगा, प्रभु तुझे जीत देगा, क्योंकि प्रभु बोल रहा है, मैंने वो देश तेरे हाथ में दे दिया है। आज प्रभु हर पुरुष को बोल रहा है कि मैंने तेरे को तेरा परिवार दे दिया है, तेरा कुटुंब दे दिया है, तेरी पीढ़ी तेरे हाथ में दे दिया है। तू निकल, परमेश्वर के वचन में चल, मैंने दे दिया है। क्या कर दिया है, दे दिया है। आज फिर भी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, तब परमेश्वर किसी और को उपयोग करेगा। तेरी पत्नी किसी और की बात मानेगी,
तेरे पत्नी बच्चों की बात मानेगी, पर तेरी बात नहीं मानेगी, क्योंकि तू घर में बैठ के क्या कर रहा है? सो रहा है। और वो बोल भी रही है, अगर मैं जाऊंगी तेरे साथ लड़ने के लिए तो वो नाम तुझे नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। बाराक बोलता चलता है, चाहे तू नाम कमा या मैं कमाऊं, बात एक ही है। बाद में क्या हुआ? बाराक का नाम कहीं पे भी नहीं आया। प्रभु ने देबोरा को उपयोग करके 40 साल तक इजराइल में शांति को रखा। जहां पे बाराक को 40 साल तक इजराइल में शांति रखना था, अब वो बाराक का नाम खत्म हो गया। आज आपके परिवार से आपका नाम मिटने से पहले अधिकार को ले लो, सिर बन जाओ, नहीं तो पूंछ बन के रह जाओगे। सारे पुरुष क्या, आप क्या बन के रह जाएंगे? पूंछ बन के रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकार को ले लो, बोलो प्रभु ने मुझे सिर बनाया, आपसे मैं सिर रहूंगा। मैं परमेश्वर के वचन में चलूंगा, न्याय से चलूंगा, मैं अपने परिवार पे दया करूंगा, परमेश्वर के प्रेम को दिखाऊंगा। और तीसरा, मैं परमेश्वर के वचन में नम्रता के साथ चलूंगा। परमेश्वर यही चाहता आपसे, बहुत बड़ा तीर नहीं चाहता। आप वो कुतुब मीनार को उठा के कंधे पे लेके चलो, ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। ताजमहल को अपने बीवी के लिए ताजमहल बनाऊंगा, भूल जाओ। मैं ताजमहल से भी सुंदर घर बनाऊंगा, भूल जाओ। उतना सब परमेश्वर नहीं चाहता आपसे। सिर्फ कितना चाहता है कि न्याय करो, न्याय से चलो, ईमानदार से प्रभु से चलो। दूसरा, हमेशा प्रेम में बने रहो। तीसरा क्या है? परमेश्वर के वचन में नम्रता के साथ चलो, परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया। खड़े हो जाए हम सब परमेश्वर के उपस्थिति में। आज हम प्रार्थना करने वाले